उसको परेशान हो उसकी हड्डी की रंग से और अपने सरों को झुका रूढ़ सच्चाई के साथ उसकी मेहनत करो, अपने हृदय उनके मन को बोलो जिसने मुझको नहला दे आमे हाथ का जाम पिला दे जाम पिला दे शाद किया शाद किया दुखी जो मेरा मैं हूँ यीशु का यीशु मैं हूँ यीशु का
चश्मे लहू से मुझको नहला दे, आबे हयात का जाम पिला दे, जाम पिला दे। शाद किया धोखे जो मेरा, शाद किया धोखे जो मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा का महल तैयार हो रहा है। महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, लेने आ रहा है। रहेगा वहाँ मेरा अबदी वडेरा, रहेगा वहाँ अबदी वडेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है। छोड़ने कभी ना ये वादा किया है, छोड़ने कभी ना ये वादा किया है, ये वादा किया है। थामे रहेगा हाथ को मेरा, थामे रहेगा हाथ को मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। है 4 दिन का यहाँ रहन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रहन बसेरा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाएंगे, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सामर्थ्य का हम आए नहीं, हम लाए गए हैं आपके दूतों के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा,
जी का भाइयों को मैं सुनूंगा, ये मेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। यीशु मसीह के महान शाम के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा मैं अगली बार आपके लिए यीशु के नाम में हालेलुया। कर बड़े और से और सुनना मसीह के वचन से होता है, इसलिए ध्यान से सुनना है। अपनी आत्मिक आंखें खोल, तब तू सब कुछ देख नहीं पाएगा। बोलो 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 बोलो, अपनी आत्मिक आंखें खोलो। आमीन हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया कहता हूं जरा। थैंक यू जीसस। स्वागत है आप सभी का। सुनो, मैं ना आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हर बार बोलते हैं सीख लो। सुनो, उन बच्चों को जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं पर ध्यान रखें। जितने बच्चे सबको यहाँ, जितने भी चर्च में बच्चे हैं सबको यहाँ लगेगा। हालेलुया। और ये ना बोले तो ज्यादातर ध्यान रखिए चीज को, बच्चों को एक जगह को। जब आप लोग आते हो, जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो खुदा के दास भी अभी कैमरे को जो किसी कैमरा लगा ना तो वहां से देख लेते हैं, और मैं भी सुबह देखना शुरू कर देता हूँ। हालेलुया। अच्छा, चर्च जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी 12 बजे से शुरुआत हुई थी। अब आप लोगों की वजह से धीरे धीरे 12:30 से 1 ऐसे होती जा रही है। निकलता ना, आप लोग कैसे आते हो? पहले घर का सारा काम निपटा के खाना बनाकर खाना खा लोगे तब आपको बना। कितने लोग फास्टिंग हो, अभी पता चला कि लोग फास्टिंग में देखो, आज लोग भी फास्टिंग में नहीं है। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर आया तो आगे स्तुति आराधना चली थी, लेकिन मैंने पास्टर जी से बात की कि पता नहीं खाली खाली सा रहते हैं। जब ये भाई ने आराधना करी तब खुदा ने माहौल दिया होगा। जब स्तुति आराधना करते तो खुद में आप लोगों की सोच चाहिए होती है, समझ रहे हो? और हम कैमरे में देख रहे थे कि कोई बच्चा उधर भाग रहा है, यहाँ फ्रेंड्स रोज में बच्चे उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, चेयर के उधर उधर। तो खुदा बाइबल का डिसिप्लिन चाहता है। आप भी तो लोग कैमरा में गए हैं, हाथ उठा देना। आई कभी वहां पर चिड़िया की आवाज नहीं आ सकती, तब भी अल्लाह को लोग होते हैं चला सब छोड़ कमा, इसे मैनेजमेंट बोलते हैं, और वहाँ खुदा काम करता है। लेकिन आप अपने बच्चों को तैयार ही नहीं करते हो। तो वहाँ पर कैमरा लेकर बच्चे भाग रहे हैं। मुझे एक चीज याद है, किसी ने स्टेटस पे कुछ लगाया था कुछ दिन पहले, स्तुति आराधना के लिए एक छोटा बच्चा मगन हो गया। कितने लोगों ने देखे हो? एक छोटा सा बच्चा मगन हो गया बिल्कुल। इसे बोलते हैं तैयारी अभी से पहले। यदि अभी बच्चों को नहीं समझाएंगे तब वो बड़े हो जाएंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये नींव है बच्चों के लिए। आपके बच्चे स्तुति आराधना में उसको मारो पीटो कुछ भी करो, ये तो कारण नहीं है। बाइबल में लिखा है अपने बच्चों को सही चलाओ। आप उसे मार सकते हो, थप्पड़ चट्टू कुछ भी है, ये उसकी तैयारी है। लेकिन नींव भी अच्छी हो जाएगी, फिर ठीक अच्छी नहीं बनेगी, वो गिर जाएगी। लेकिन आप सोचते हो बच्चा चीज दे देता प्राण पाना, उसको हर संडे यानी कि संडे आने से पहले उसको बताओ कि खुदा की हुजूरी में जाना है, तुझे पूरी मीटिंग अटेंड करनी है, और फिर जो कुछ आएगा तुझे वो दिया जाएगा। उसको ऐसे तैयार करो। लेकिन नहीं, बच्चे भाग रहे हो, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ रहा है। हालेलुया। कैसे समझ इस बात को? आपको मारना पीटना पड़ जाए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप थप्पड़ चट्टू लगा सकते हैं, भय होना चाहिए खुदा के भवन में। आगे से ज्यादा कोई बात है, आपके बच्चे आंखें बंद करके यहाँ पर खड़े होने चाहिए। ये आप लोगों की गुड़िया जी जिसके बच्चे हैं,
उसे डांटो, धमकाओ, कुछ भी करो, आपके बच्चे अलायक होने चाहिए। ये आने वाले योद्धा है, आने वाले पास्टर है, प्रोफेट है, पता आप लोगों को आने वाले, लेकिन ये आपके नहीं है, ये बच्चे जितने भी है, ये खुदा ने गिफ्ट के तौर पर आप लोगों को दिए कि आप इनकी रक्षा करके तैयार कर सको, इनकी अगुवाई कर सको। आमीन, हालेलुया। तो समझ रहे चीज को? आगे से हर एक बच्चा, मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया करूंगा, ठीक है? पूरी मीटिंग अटेंड करने से भी बच्चों को यहाँ पर आमीन, हालेलुया। तालियों जोर से पवित्र आत्मा की तो ये समय है प्रभु की महिमा के लिए गवाही दे देंगे, और जितने जन हैं वो गवाही दे देंगे। पीछे से आएंगे, यहाँ से कोई नहीं आएगा, पीछे से आएंगे। जिसकी भी गवाही है वो आ जाए गवाही के लिए। सबको जय मसीह की, मम्मी पापा जो भी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। मैं आई नहीं हूँ, मेरे परिवार आए हैं, परमेश्वर मुझे लेके आया और उसके दूत मेरे साथ आए हैं। मैं परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। फ्राइडे को मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, सुबह से ही तबीयत खराब हो, मुझसे बोल भी नहीं देते। तो शाम को बारिश आई, हम नहा रहे थे तो मुझसे और ज्यादा गुस्सा हो गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो चिल्लाकर बोलने लग गए कि कुछ नहीं। फिर मैं बैठ गई, मैं खुद ही शांत बैठ गई। मैं परमेश्वर से कहती, परमेश्वर मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं नहीं जानती। फिर वो भी नहा लिया। उसके बाद मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, चिल्लाने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पापा जी के पास फोन किया, पापा जी ने प्रेयर की। जो दुष्ट आत्मा हमारे बीच में आ रही थी परमेश्वर के नाम से, वो उसी समय उनके शरीर से, उनके हमारे घर से निकल कर उसी समय गई। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने थैंक यू जीसस। ये गवाही मेरे बेटे की है, कल शाम को तो 3-4 दिन हो गए इसको परेशान बुखार, खांसी, बुखार। मैं मेडिकल से भी दवाई लेके आई, हॉस्पिटल से भी, डॉक्टर से भी, तो इसे आराम नहीं आ रहा। तो कल शाम 6 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने कैसे इसकी और लगा रहा, इसकी आँख बिल्कुल लाल होगी और कहने लगा मम्मी मेरा सारा नीचे दिमाग और नस में फट जाया। मैंने कहा कर तू नहीं, ऐसे नहीं, मैं अब दवाई नहीं लूँगी, तेरी महिमा हम करेंगे और तेरी महिमा से खुदा को चलना होगा। तो शाम वाली प्रार्थना हम 8 बजे तक करी, तो बिल्कुल ही जो भी दर्द और परेशानी सारी दिन तक उसकी बिल्कुल चंगी हो गई और रात को बिल्कुल आराम से सोया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। खुदा हमें से सलाम को लेकर आता है, हमारे मन के अंदर खुदा को विचार डालता है, परम तुम करने के लिए मसीह के बंदे हो, खुदा तुम्हारी अगुवाई करता है। और एक गवाही हो रही है मेरी बेटी के बेटे की, वो 1.5 साल का है। मैं पिछले संडे को नहीं आ पाई थी, तो हमने पानी की मोटर लगाई तो तार में फर्क नहीं था। तो मेरे बेटे के बेटे ने एकदम डोरी के ऊपर टायर लिया और खुदा का धन्यवाद करके उसको बिल्कुल भी आँच नहीं आ दिया। खुदा ने उसको संभाला। मैं लाखों बरकत खुदा का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर ने उसको संभाला। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की, जय मसीह। मैं ऐसी 16 साल से परेशान रहती थी, ज़्यादा बहुत परेशान रहती थी। मेरे शरीर में गंदी आत्मा रहती थी, गंदी आत्मा गंदी जगह में भी और मेरे गले में नमक तक में आपकी सारे कमर में गंदी आत्मा ऐसे चलती थी जैसे कीड़ी जैसे चलती थी। और मेरे पैर तपते पैर चलते थे, पैर भी चलते थे। अभी मेरे आंखों में भी ऐसे कीड़ी जैसे चलते थे, आंखों में भी ना कड़े में भी। और मेरे आप इतने मोटे सूख जाते हैं, डोला गला नहीं, सब शरीर मेरा जी बेकार हो गया। दुष्ट आत्मा ने मेरे शरीर बेकार कर दिया। अब मैं 5वां महीना में, अब मैं सही सलामत ठीक हो गई, चंगी करी। और मेरे को 15 साल हो गया, कहीं घूमते आते थे, घूमते फिरते मुझे राम नहीं मिली, मेरे को राम यहाँ से चंगी मिली। थैंक यू जीसस। मम्मी पापा का भी जाना चाहिए। मेरी गवाही मेरे कई दिन की है, मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई मेरी पूरी बॉडी में। पापा जी ने प्रार्थना की, मैं चंगी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे दोबारा एनर्जी हो गई पूरी बॉडी में कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। फिर उसके बाद पूरी रात हो गई मेरे को जलते जलते। मैंने प्रार्थना करने के बाद मैं सोना चाहती थी, मैं सो ही नहीं पाई।
फिर मैंने 2:30 बजे पापा के पास फोन किया, पापा ने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी। तो 4 बज गए पढ़ते पढ़ते, तो मेरे को एकदम से पवित्र आत्मा ने जितनी भी मेरे शरीर में परेशानी थी वो उसी टाइम चंगी हो गई। मैं यीशु के नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। और मेरी एक गवाही और है कि मेरा भतीजा है 15 साल का, उसके सर गिर गया था, तो उसके सर में ट्यूमर बता गया था। ट्यूमर बता गया तो मेरी भाभी ने फोन किया कि दीदी बाबू का ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा, और क्या करें हम, क्या इसके लिए प्रार्थना करो। मैं उसके लिए प्रार्थना करती रही। पहले जब उसका सीटी स्कैन आया तो उसके सर में गांठ थी, लेकिन फिर उसका 1 हफ्ते बाद फिर उसका सीटी स्कैन हुआ तो उसको नॉर्मल रिपोर्ट आई है। थैंक यू जीसस। मेरी गवाही ये है कि मेरा नाम राजेंद्र है, मैं अमन बिहार से आता हूँ, सुल्तानपुरी से। कि अभी पीछे शुक्रवार को हम संडे आ नहीं सके किसी मजबूरी के कारण। शुक्रवार को मेरा साइकिल से एक्सीडेंट हुआ। पीछे कार थी और आगे एक बाइक थी। बाइक वाले ने मारा या कार वाले ने मारा, रोड के अंदर जाके बहुत दूर गिरा मैं। अब रोड पे गिरने के बाद तो चोट तो आएगी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक खरोंच तक नहीं आई, मैं आपके सामने ठीक ठाक करूँ। तो जेएमसी की, मेरा नाम नमन है, मैं रोहतक से हूँ। मेरी गवाही आज की है। हम आ रहे थे रोहतक से ट्रेन में, तो पता नहीं सांप लगे पर ट्रेन को क्या हो गया, बड़ी रुक रुक के चल रही, मतलब ट्रेन थोड़ी सी खराब भी हो गई थी, वो जल्दी से स्पीड नहीं पकड़ रही थी, सुपर फास्ट ट्रेन में थे। तो मैंने कहा अगर इसको रुकना था तो मेरे फादर गाड़ी रुक जाती। मैंने कहा कोई व्हीकल वगैरह लेकर हम पहुँच तो जाते चर्च में, लेट ना हो जाए, हम 12 वहीं बज गए थे। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु इसको ठीक करे, हमें सही सलामत चर्च तक पहुँचाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम वर्षिप से पहले हम चर्च में पहुँच गए थे। सभी को जय मसीह। आप गवाही नहीं देने आते हो? धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आप लोगों को गवाही, भाई लोग तो गवाही देते हैं, सिर्फ एक भाई को ही देते हैं। राजेंद्र जी हर बात बातें हैं, गवाही देनी बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता है। सबको जय मसीह की, मम्मी पापा को भी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर अपनी जिंदा हजूरी में लेके आया और बीते समय से परमेश्वर ने हमें संभाला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी गवाही पिछले संडे की है। संडे को चर्च से मैं थोड़ी लेट गई थी, तो घर में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसके कारण मैं चर्च में सोच रही थी पता नहीं जाना होगा या नहीं होगा, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिलों मेरे और रमेश पापा ने हमारे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारे रास्तों को खोला, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की जिंदा हजूरी में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की, परमेश्वर की रात का भी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सरिता है और मैं वंतिका से आई हूँ और मैं बहुत टाइम से तुषार को फोन कर रही थी कि भाई मैं चर्च में आना चाहती हूँ, मेरे हाथों में बेचैनी होती है और मुझे आराधना बिल्कुल रात में घर पे गाली, मेरा ऐसा मन करता है अंदर से। बहुत कोशिश की, मैं नहीं आ पाई। फिर मेरे को अभी ये तीसरा चौथा संडे है, मैं पहले संडे जब आई रिक्शे वाला मुझे रास्ते में उतार के चला गया और मुझे रास्ता पता नहीं चला, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। फिर एक सब्जी वाला आया और मुझे चर्च तक लेके आया, चर्च का पता चला, मैं आई। फिर दूसरे संडे फिर मैं आई, फिर घर वालों ने सबने मना किया कि मत जा इतनी दूर जाएगी। मैं बस में थी और पता नहीं कहाँ खो गई, वो मुझे उत्तम नगर जाकर उतार दिया उसने। मैंने वहाँ से पूछा तो उसने मुझे बहुत आगे जाकर उतार दिया रिक्शे वाले ने, और मैं वहाँ बहुत रोने लगी, बहुत रोई कि प्रभु मैं तो वापस घर ही जा रही, मैं नहीं जाऊँगी चर्च में, क्योंकि पता नहीं कहाँ उतार दी, मैं कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे रास्ता नहीं पता, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। पिछले संडे को बहुत रोई थी और जैसे ही फिर मैं रिक्शे में बैठी, रिक्शे वाले भैया ने बोला कि यहीं रुक जाओ, ये नाला पार करके वो चर्च आ जाएगी जहाँ आपको जाना है। नाला बता दी थी मेरे को, वो मच्छी मार्केट और महादेव चौक बता दी। तो उन्होंने मुझे वहाँ उतारा कि यहीं उतर जा। फिर वहाँ मुझे खजूर की डाली लिए हुए एक जेंट्स मिला और उसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, जहाँ मुझे जाना मेरी दुकान वहीं पर ही है। मैं उसके साथ साथ पैदल पैदल पूरे नाले तक आई और मैंने देखा हाँ ये वही जगह भैया, धन्यवाद तेरा, तूने मुझे यहाँ तक छोड़ा। मैं फिर चर्च में आई, मैं जाते समय उसका धन्यवाद करूँगी। देखा तो वहाँ कोई दुकान नहीं थी और अभी भी मैं देखती हूँ वहाँ कोई दुकान नहीं है। सबसे प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सोनू है और परसों मैं मम्मी के घर गई थी तो 12-1 बज गए। मम्मी कह रही बहन मेरे को पता नहीं क्या हो रहा,
मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बैठा हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, मैंने ऐसे क्यों बोल रहे। तो मम्मी से मैं मम्मी की मन की बात ले रही थी, मम्मी मेरे को बोले कि नहीं प्रार्थना के लिए 12-1 बज गया मालूम ऐसे जगते जगते। तो मैं कह मम्मी लेट जाऊँ, कहने नहीं मैं ना प्रार्थना कर दे और मेरे को बहुत दर्द है। और प्रभु का धन्यवाद करके मैंने प्रार्थना करी मम्मी की, और मम्मी तो बिल्कुल आराम से सोई बिल्कुल, और मम्मी बिल्कुल भरी से नहीं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबका जय मसीह। थैंक यू जी। मेरा रब यहोवा है जो बलवान है, हो मेरा रब यहोवा है जो बलवान है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई की प्रशंसा, पिता आप भले परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हम सबके जीवन से हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप इस समय आप क्या पवित्र आत्मा यीशु का नाम लास्ट संडे आप लोगों से मैंने गाड़ी को लेकर कुछ बातें की थी। कितने जन थे चर्च में? कि जो मेरे पास गाड़ी थी
वो जो वो सेल हो गई है, उस पर निशान हो गए बहुत सारे। और मैं आप लोगों से बता दें कि मैं जब उस पर वो स्क्रैच हुए तो बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन जब मैं चेक डिपार्टमेंट पर जाके मैंने बात की कि कोई कैमरा चेक नहीं कराना, कुछ नहीं कराना है, उसे आशीष देना जिसकी व्यक्ति ने होती है कि खुदावन कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और वो गाड़ी बिक गई है मेरी, इसके कम होने वालों को कुछ नहीं, मैंने उनको बता दिया कि स्क्रैच का कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे 1000 रुपये अपग्रेड करके दिया उस गाड़ी का। हालेलुया। और अभी 3 दिन पहले खुदावन ने मुझे एक सुपर गैस गाड़ी के साथ गैस हालेलुया। अभी ये कैमरा तो नहीं चल रहा है, बट अगर आप लोगों को दिख जाएगा पहले इसका ना देखो, जो चीज खुदावन देता है उसमें खुदावन अपना चिन्ह देता है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मेरा फेवरेट नंबर है वो 3 है, मेरे मकान नंबर की 35 है, मेरे बर्थडे में भी 3 आता है, मेरा आधार कार्ड में भी, मेरे बैंक अकाउंट में लाइफ में 3 आता है, बहुत सारी चीजों में 3 आता है। मैंने आप लोगों के साथ ये बातें साथ शेयर भी की है। और जो ये गाड़ी खुदावन ने किया इसका नंबर भी लास्ट में 33 है। हालेलुया। और सबसे सुपर ब्लेस चीज दी है खुदा के दास ने देखने के लिए, उन्होंने कहा कि सुपर ब्लेस गाड़ी है, तो मैंने सेटल किया वो गाड़ी मेरे घर पर है। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति को विरोध करता, जिन्होंने स्क्रैच मारे कुछ भी करता, शायद ये गाड़ी मुझे नहीं मिल पाती, लेकिन खुदावन ने हमारे लिए बड़ी योजना रखी है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। आमीन। जिस चीज पर शैतान अटैक करेगा, समझ लो खुदावन कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन। और उस गाड़ी को जितने जन कह देख रहे सब ये कह रहे हैं बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी कोई कैसी भी परिस्थिति हो, खुदावन के साथ को पता रहना, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। और सुनो, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने पहली गाड़ी ली थी वो मैंने खुद, यानी कि जो खुदावन ने दिलाई थी मेरे हाथों के काम के द्वारा। खुदा के दास की यहाँ पर बैठे हैं, चर्च से कोई पैसा नहीं लेता कि आप लोगों को लगे कोई सैलरी वगैरह कुछ। खुदा के दास कई बार मुझे बोलते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन नहीं, खुदा ने मेरे हाथों को काम पर आशीष दी हुई है। आमीन, हालेलुया। और ये गाड़ी भी मैंने एक खुदा ने दिलवाई है। बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि एक भली स्त्री अपने घर को बनाती है, संवारती है। और ये हकीकत है, मुझे पता नहीं चलता मेरे घर में कैसे क्या क्या हो गया। मेरी वाइफ इसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरी वाइफ का। कहाँ से कहाँ जो कुछ चीज बोल दी तो समझ लो थोड़े दिन समय तो लगता है कुछ, लेकिन फटाफट कुछ योजना बना के मुझे फोन में बताती है, ऐसे करके हम ऐसे लेंगे और वो सक्सेस होती है वो बात। आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी मैं नीति वचन नहीं पढ़ रहा था, 31 अध्याय उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है। 31 अध्याय में एक जो स्त्री होगी घर में, औरत होगी, वो अपने घर में चाहे खाली वो कुछ ना कुछ बिजनेस करने वाली होनी चाहिए, हस्बैंड पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हकीकत बात है, अपने घर में कुछ ना कुछ बिजनेस छोटा मोटा कुछ भी करे, उसको करना चाहिए। यदि आप सेवा नहीं कर रहे हो कि आपको चर्च में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, बहुत सारी बहनें घर में बैठी रहती है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, आपको भी करना पड़ता है। मेरी वाइफ करती है घर में, मुझे पता नहीं चलता घर का खर्चा कहाँ से कहाँ चल जाता है। हालेलुया। और वही घर सक्सेसफुल होता है हमेशा। मैं सच करूँ, गवाह है, मेरी वाइफ बैठी हुई है, मुझे पता नहीं चलता घर के खर्चे कैसे कैसे। उनका पार्लर का भी काम है, सूट कपड़े भी बेच लेती है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपनी वाइफ का साथ दे हर चीज में, जो वो करना चाहती है उनकी हेल्प करे और घर तक भी चलता है। बाइबल कहते हैं अच्छी स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन जो मूर्ख की स्त्री वो अपने घर को ढा भी देती है। एक स्त्री जो अच्छी स्त्री होगी वो हमेशा अपने घर में मैनेजमेंट बना के रखेगी, वो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करने वाली, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाली, घर के एक एक मेंबर की रिस्पेक्ट करने वाली होगी।
ये खुदा की ओर से उसके लिए चीज होगी, ये खुदा की ओर से है। जो घर में हमेशा लड़ाई झगड़े करने वाली स्त्री होगी, हालेलुया, समझ लो, जो घर में लड़ाई झगड़े कराने वाली स्त्री होगी तो फिर वो खुदावन का भय नहीं मानती। एक स्त्री अपने घर को, क्योंकि जो खुदावन ने ज्यादा महिमा लेने किसके द्वारा लेनी है, वो एक स्त्री के द्वारा लेनी है, क्योंकि स्त्री के द्वारा ही खुदा का जो वचन था वो आगे वो थोड़ी नहीं थी, लेकिन आज खुदा उनकी स्त्रियों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए स्त्रियों की सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि अपने घर को मैनेज करके रखे, वो सबका आदर करे, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, जब वो सबका आदर करने वाली होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो खुदावन आपकी लाइफ में बड़े काम करेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। तो खुदावन ने मुझे इस गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। आप लोगों को दिख है एक ग्रैंड आई गाड़ी है, दिख रही है, लेके आऊंगा इसको, थोड़ा सा हवा दूंगी, इसे लेके आए हालेलुया। और सारी इज्जत और जलाल खुदावन को यीशु मसीह को मिले, आमीन। ताकि जोर से बुलाने थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुनो, आप जितना चर्च में होते हो वो खुदा के कामों में लगता है, समझ पा रहे हो? कि आप लोग सुनते कि भी पास्टर तो आप उन्हें लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं, इसका चर्च का किराया भी बहुत है, 34-35 हज़ार के आसपास का सिर्फ किराया जाता है, बिजली का बिल अलग से है और खर्चे अलग से हजार सब कुछ। कभी आप सुने कोई पास अपने बारे में बोलना है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए जो आप हमारे जीवन में लेकर बहुत सारे बुजुर्ग थे और जवान थे, बच्चे थे, तो आज का दिन देखने पाए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया। हमारा विश्वास है हम आज की रात में देखेंगे और कल का दिन भी देखेंगे। पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर, सुनने पर, देखने पर, पवित्र आत्मा आप अपना कब्जा ले लो। पवित्र आत्मा, मैं अपने आत्मिक कान खोलता हूँ आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा, आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन सुनेंगे और सेम न रहेंगे। आज का वचन मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरी जोत को बदल के रख देगा यीशु के नाम में, आमीन। को चाहिए यीशु के नाम में, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ में काम मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय। वचन 22 से मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय वचन 22 से 33 तक।
जिसको मिल जाए दूसरे की मदद करो। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय 22 पेज नंबर 24। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने क्या लिखा है यहाँ पर सुन? यीशु का पीछे वाले यीशु का जी। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हाँ जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु तब नाव के अंदर कौन बैठे थे? यीशु के और यीशु कहाँ पे था? एकांत में पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में बैठो और पार चलो जब तक तुम्हें इस भीड़ को विदा कर देता हूँ। और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पे गया, भीड़ को विदा किया और पहाड़ पे गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। लेकिन जब चेले नाव में बैठने गए थे तो एक तूफान आया, हवा सामने गिरी। हाँ और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह कौन से पैर पे? कौन से पैर? चौथे पैर। और यीशु मसीह किस पे चल रहा है? पानी पर, झील के ऊपर चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को समय लग गया परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर को समय दे रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और चौथे पहर यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। हाँ चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हाँ चेले क्या हुआ? यीशु मसीह को पहचाने नहीं है, लेकिन दूर से देखा यीशु मसीह को और वो घबरा गए। क्या हो गया? वो डर गए। क्या हुआ? चेले क्या हुआ? हाँ और कहने लगे यह भूत है। हाँ और चिल्लाने लगे कि जो इस सामने से आ रहा है, जो पानी में चल रहा है, ये तो कोई भूत है। वो डर गए। फिर से बोलो, वो डर गए। हाँ और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु मसीह ने दूर से उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। क्या कहा? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरना नहीं है। यीशु क्या कह रहा है? कि मैं हूँ, तुम हिम्मत रखो, डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया। हाँ आगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया। पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। क्या कह रहा है यीशु? पतरस क्या कह रहा है यीशु से? यदि प्रभु तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की क्या दे? आज्ञा दे। हाँ उसने कहा हाँ तब पतरस नाव पर से उतरकर हाँ यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ ये पतरस नाव पर से उतरा और पानी पर चलकर यीशु के पास यानी पतरस नाव से उतरा और वो भी पानी पर पैर रख रहा था, वो डूब नहीं रहा था। यानी कि यीशु दूर था, उसके पास वो भी चल के जाने लगा। हाँ पर हवा को देखकर डर गया। परंतु किसको देखकर डर गया? पतरस किसको देखकर डर गया? हवा को देखकर डर गया। हाँ और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस क्या हुआ? वो डूबने लगा और चिल्लाने लगे। क्या कहा? हे प्रभु मुझे। चिल्ला रहा है, डूबने लगा। पहले पानी पर चल रहा है, सामने की हवा देखी, तूफान को देखा और डर गया और डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। बोलो, पतरस डूबने लगा।
चिल्लाने लगा और यीशु से कहा मुझे बचा। जी यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को हाथ पकड़ के उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या कहा यीशु ने? हाथ पकड़ा, ऊपर खींच लिया और क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों? क्या पतरस ने? संदेह। क्या पतरस ने? हालेलुया। मनुष्य ने कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? ऐसे है ना? हालेलुया। हाँ, जब वे नाव पर चढ़ गए, जब वो दोनों नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा क्या हो गई? थम गई। हाँ, इस पर उन्होंने जो नाव पर बाकी लोग थे उसे दंडवत करके कहा, यीशु ने दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। सचमुच तू क्या है? सचमुच यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? इधर पीछे वाले यीशु मसीह कौन है? भाई सब उत्तर यीशु मसीह कौन है? इनसे लोग बैठा पूछो कौन है? यीशु मसीह कौन है? बोलो भाई, आप बोलो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो बाकी लोग नाव में बैठे थे उन्होंने दंडवत किया और कहा यीशु से तू सचमुच परमेश्वर का किसका पुत्र है? अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर से बोलो। क्या आपके पड़ोसी को सुन रहा आपकी बात? बोलो फिर से बोलो। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक की 8 अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय, जल्दी निकालो। 8 अध्याय वचन 23 से। तूफान को शांत करना। मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 वचन 23 से। जी पढ़िए। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। ये वाक्य दूसरा है। ओके, ये अलग है। वो पहले अलग था, अब ये अलग है। अब यहाँ पे यीशु मसीह पहले नाव पे चढ़ा, अब यीशु के चेले उसके पीछे हो लिए। पहले नाव पे कौन चढ़ते? चेले। कौन चढ़ते? और यीशु मसीह पीछे से आएगा। अब यहाँ पे क्या? यीशु नाव पे चढ़ा और चेले पीछे से। जी। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। नाव लहरों से क्या हुआ? पूरा ढकने लगी। बड़ा तूफान उठा झील के अंदर और नाव के ऊपर से पानी जा रहा था और वो ढकने लगी, यानी बड़ी मुसीबत। हाँ, और वह सो रहा था। और यीशु मसीह वचन कर, यीशु मसीह पीछे वाला यीशु मसीह, पीछे वाला यीशु मसीह, और लहरों से नाव वो ढकने लगी। हाँ, आगे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा। चेले यीशु मसीह के पास आए और कहा, उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, क्योंकि हम नष्ट हुए जाते हैं। क्योंकि तूफान जबरदस्त था, लहरें उठ रही थी, नाव को ढक रही थी, बड़े जोखिम में थे वो। यीशु मसीह बाइबल लिखा वो सो रहा था और चेले उसके पास गए, उसे उठाया कि हमें बचा, क्योंकि हम नाश होने पर है। आगे उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों। क्या कहा? क्या कहा? इधर से यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से? अल्पविश्वासियों। पहले उसने
अध्याय में ऐसे था। हाँ, हे अल्पविश्वासियों, और यहाँ भी क्या, हे अल्पविश्वासियों। जी आगे, क्यों डरते हो? क्यों? क्या कहा यीशु मसीह ने? क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्यों डरते हो? हाँ, तब उसने उठकर हाँ, आंधी और पानी को डांटा उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। वो सब क्या हुआ? सब क्या हुआ? शांत हो गया। आंधी और तूफान को किसने डांटा? यीशु मसीह ने। और सब शांत हो गया। हाँ आगे, और वे अचंभा करके कहने लगे, और वो अचंभित हुए और कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है अरे ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और बहुत सारे वहां पर फरीसी शास्त्री भी थे, और ये यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से मन पे आपको बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है उसके जूते का बंद खोलने के योग्य भी नहीं। और तब यीशु मसीह आता है, वो झील के अंदर यीशु मसीह आता है और यूहन्ना कहता कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह कहता कि इस रीति को ना होने दे। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेता है तो वहां पर क्या होता है कि आत्मा कबूतर के समान यीशु पे उतरता है और आकाशवाणी होती है, परमेश्वर का शब्द आता है कि ये मेरा प्रिय, क्या क्या शब्द है? ये मेरा प्रिय और इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। आपको मालूम हो किससे बातें कर रहे थे? किसकी सुनो? परमेश्वर किससे बोल रहा था? किसकी सुनो? इधर आगे। आप एक साथ हैं? परमेश्वर आपके साथ है। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, आकाशवाणी हुई, परमेश्वर का शब्द आया और कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इधर बपतिस्मा लेने वाले फरीसी और शास्त्री भी खड़े हैं जो विरोध में थे। अब जो ऊपर से शब्द आया वो किसके लिए बोला जाता है? किसकी सुनो? हाँ, क्या वो जो लोग थे वहां पर, क्या उनके लिए था? नहीं, उनके लिए नहीं था। यदि उनके लिए होता तो फिर वो लोग क्यों निंदा करके कहते कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है? उनके लिए नहीं था। वो जो शब्द था वो पूरी सृष्टि के लिए था। पेड़ पौधे, आंधी, बारिश, तूफान, जानवर, इंसान को छोड़ के वो सब बातें, उसमें इंसान थे लेकिन उनके लिए वो शब्द नहीं था, लेकिन पूरी सृष्टि के लिए वो शब्द था कि इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यदि उस इंसानों के लिए होता तो वो उसको क्रूस पर चढ़ाते, भाई ना नहीं तो परमेश्वर को पुत्र हमेशा क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते, हम क्यों बोले? लेकिन वो जो पूरा शब्द था पूरी सृष्टि के लिए था, आंधी के लिए, तूफान के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए, समुद्र के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, जानवरों के लिए, वो उनके लिए था। और कभी को यीशु मसीह जब आंधी तूफान आया उसने डांटा, आंधी तूफान क्या हुआ? शांत हो गया। उसके शब्द को सुना, आंधी तूफान क्या हुआ? शांत हुआ। लहर जो डुबा रही थी तो उसने डांटा और क्या कहा? जो भी क्या हुआ? सब कुछ शांत हो गया। कितनों को समझ में बात? सुनो मेरी बात। अब यहां पर जब यीशु मसीह
चेलों को बोलता कि तुम झील में बैठे नाव और झील पार करो, तब तक मैं भीड़ को गिरा करता हूँ। और उसको समय लग गया, तो उसके पैर जब वो आया तो यीशु मसीह झील पर चल रहा, पानी के ऊपर चल रहा। तो चेले दूर से देख के उसे डर गए और उनके मन में क्या चला था, कोई ये पहली बार हुआ कि कोई पानी के ऊपर चल रहा, उन्होंने देखा पहली बार और वो डर गया, मुझे चिल्लाने लगे कि ये भूत है, भूत है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, डांट से मारो, मैं हूं, डरो मत। क्योंकि उनसे क्या निकला, तुम हिम्मत मारो, डरो मत, मैं हूं। क्या कहा, डरो मत, मैं हूं। पहले क्या बोल रहा, डरो मत, मैं हूं। ये शब्द आना, डरो मत, मैं हूं। अब पतरस कहता है कि उसने पहचान लिया, आवाज को पहचाना, थोड़ी यीशु से करीब आ गया, अब पहचान लिया। पतरस कहता है, हे स्वामी, यदि आप भी हो, मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, आजा। और पतरस जो यीशु का चेला था, उसने नाव में से पैर निकाला, पानी पर वो भी चलने लगा, वो चलने लगा। जब पतरस यीशु के करीब जा रहा था, मान लिया कि हवा सामने की थी और हवा सामने की थी, लहरें भी थी, उसके कान में सो रहा, उसने यीशु मसीह को देखना बंद किया और वो डूबने लगा। सुनो, जब वो डूबने लगा तो वो चिल्ला रहा, प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने हाथ तरफ से निकाल लिया और यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह, हे अल्पविश्वासियों, तूने संदेह क्यों। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह। हालेलुया। और जब वहां पर जब यीशु मसीह नाव में बैठा, जब 8 अध्याय में पढ़ा, तो ये वहां पे देखा यीशु मसीह सो रहा था, तूफान आया, लहरों से नाव ढकने लगे, वो चिल्लाने लगे। यीशु को कहा, प्रभु आप सो रहे हो, ना सोने पर है। और यीशु मसीह ने क्या किया, आंधी तूफान को डांटा और क्या कहा, हे अल्पविश्वासी। क्या निकला, हे अल्पविश्वासी। सुनो, अब दोनों चीजों में हम क्या देखते हैं, क्या आप लोग विश्वास करते हो जब आप खुदा के घर में आते हो कि परमेश्वर यहाँ पर है, आप विश्वास करते हैं, आप इसलिए तो आते हो ना। हाँ, जब परमेश्वर के घर में जाएंगे और वहां पे परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है, और जब वहां पे जाएंगे, जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा और हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा, पवित्र आत्मा में छुएगा, स्पर्श करेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग खुदा के घर में जाने के बाद भी एक संदेह के साथ बैठे रहते हैं, डर के साथ बैठे रहते हैं। एक बीमार व्यक्ति डर के साथ बैठा रहता है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं, वो उसका डर भी है और उसका वो संदेह भी है। इतना वो समझने वाला। सुनो, यीशु मसीह सामने है, जब पतरस को पता लगा कि हाँ प्रभु ही है, मुझे भी आज्ञा दिया, जब उसने पहचान लिया और उसके बाद भी वो डरा। यीशु मसीह की उपस्थिति थी, फिर भी डरा। एक जगह नाव में यीशु मसीह है और चेले भी है, आंधी तूफान आया, यीशु मसीह है नाव में, उसी नाव में चेले, उसी नाव में यीशु मसीह, फिर भी चेले, फिर भी चेले। हमें साथ हो, अरे यीशु मसीह साथ में है, जिस नाव में तुम हो उसी में यीशु मसीह भी है, फिर भी डरे। हालेलुया। आपका डर, यदि बीमार है, यदि कलेश में है, टेंशन में है, कर्जे में है, तो आपका डर और आपका संदेह कभी भी आपको आजाद नहीं कर सकता। यदि आपने विश्वास करे कि यीशु मसीह यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, यहाँ पर छुटकारा होता है, ये जीव चर्चा छुटकारा देता है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। यदि आपने विश्वास करे यहाँ पे यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है,
फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है और संदेह है, इसलिए आप अपनी लाइफ में लंबा संघर्ष में जा रहे हो। तो कुछ नहीं जाएगा। मेरे साथ हो? ये शायद की पुस्तक में लिखा है, 41 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताकना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने घर में दाएं हाथ से तुझे मैं संभाल कर और रखूंगा। कितनों को समझ में बात? पर परमेश्वर का डर मत, मैं तेरे संग हूं। पतरस संग था, साथ में था, फिर भी डर रहे थे, फिर भी संग था। यदि खुदा के घर में आए हो तो परमेश्वर डायरेक्ट घर में जितनी मर्जी आपको भयंकर बीमारी हो, चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, फिर भी डरना नहीं है, क्योंकि जहां पर आए हो वहां पे उसकी प्रजेंस है, वो परमेश्वर यहाँ पर है। पवित्र आत्मा यहाँ वो आपसे एक ही बात कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे डर मत, मैं तेरे हालेलुया। यदि आप आए हो, इतना परिश्रम किया, आप दूर से आए हो, फिर भी आप संदेह के साथ बैठे हैं, अच्छी अच्छी गवाही सुनते हो, बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहे हैं, पूरे संसार में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चर्चों में आपके जीवन में काम कर रहे हैं, ये उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के अपने उसके जीवन उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख भी सके हो। आपने देख लिया कि आपकी लाइफ में जब प्रभु में नहीं आया तो परमेश्वर आपको कैसे बचाया, कैसे बड़े बड़े काम किए, उसके बावजूद जब 1 साल 2 साल बीता और बीच में फिर आपका संदेह और फिर डर शुरू हो जाता है कि मैं उसमें नहीं पाता। एक रूटीन बनाकर रखनी है। यदि यीशु ने मुझे चुन लिया, मुझे विनाश के गड्ढे से छुड़ा लिया, आजाद किया है, अब मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। बाइबल में साल के कितने दिन होते हैं? 365 और बाइबल में 366 बार लिखा है कि डर मत, एक्स्ट्रा नया साल शुरू करना, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ये करना बहुत से फायदा है। 31 को मैं बोल रहा हूँ, कल के लिए भी डर मत, मैं तेरे 31 दिसंबर खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन के लिए वो बोलता है, नया साल शुरू होने से पहले परमेश्वर होता है कि डर मत, मैं तेरे। हालेलुया। जब मैं वहां बैठा, उससे पहले वहां बैठा और मैं नजर गई, चर्च पर नजर गई, मैं बोलने लगा और यहाँ मैं खड़ा हूँ, फिर मैं इधर आएगा, मुझे इधर बुलाएगा और मैं आगे बंद करके प्रार्थना करता रहा और बहुत सारी बातें चलती है, बातें चलती रही। वहां पे ये करना, उसका ये देना है, हाँ गाड़ी की किस्त है, ये भी है, वो भी है, सारी बातें यहाँ चल रही है। यहाँ से गया, उधर बैठ गया, फिर वचन पे ध्यान दे, फिर वचन पे जा। जो तो आज वचन को शिक्षा देगा, वो पहले वो अपने जीवन में उसको ग्रहण कर। आगे साथ हालेलुया। यार जो मैसेज को देने जा रहा है, पहले मुझसे अपने जीवन में रिसीव कर। और मैं बड़ा हुआ, प्रभु आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। कितने को समझ आया? हालेलुया। आगे साथ हो। सबसे पहले वचन मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ सोच रहा चर्च कहाँ चलेगा लोग, बात क्या होगा लोगों को? वहां बैठ गया, निराशा घेरना चाहती थी, वहां बैठ गया, इधर आ गया, इधर से दंडवत के परमेश्वर को फिर किधर आ गया। तो बहुत सारी बातें मन के अंदर, जो भी नेगेटिव बातें चलेगी शैतान की वजह से चलेगी। अब देखते चर्च लोग अब कैसे होगा, उसका देना इसका देना, क्योंकि जो गाड़ी को सेवा के लिए है, प्रॉपर सेवा के लिए। बाई चांस हमें कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम पानी पर जाते हैं मम्मी पापा छोड़ने के लिए, कभी कभी
नहीं तो प्रॉपर जो सेवा के लिए परमेश्वर मुझे गाइड किया वो सिर्फ उसकी किस्त जाती है। अब 3 तारीख को उसकी किस्त कट जाती है, 2 को पहले को बदलनी पड़ती है 14,000 रुपये। अब ये सारी बात कराने आप क्या होगा, उधर बैठ गए भाई हमें गाइड की दवाई देते हैं। और मैं जो वचन पे थोड़ा मनन करने लगा, पहले पवित्र आत्मा ने पहले तो अपना कुछ की लागू कर संजय मत कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और तभी को इतना अच्छा प्रचार होगा। नहीं अगर वहां पवित्र आत्मा बात नहीं करता तो भैया मेरा ध्यान तो नहीं लगा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, नहीं। परमेश्वर कहता मत, मैं तेरे संग, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। क्या कहा? तेरी सहायता करूंगा। हमारी सहायता कौन करता है? चेलों की सहायता किसने की? फिर भी डरे। पानी पे चलाने वाला कौन था? यीशु। पतरस फिर भी डरा। और यीशु से क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, कमजोर विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहायता करूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उनका विश्वास कमजोर था तभी तो वो पतरस डूबने लगा। चेलों का विश्वास कमजोर था तभी तो वो चिल्लाने लगे कि प्रभु तू सो रहा है, हम ना सोने पर है, हम पूरी लहर हमारे ऊपर से जा रही है, तो किसमें पलट जाएगी, हमारा क्या होगा? अरे भैया जो कश्ती पलट जाएगी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जिस कश्ती के बारे में तुम अपने बारे में सोच रहे हो, उसी कश्ती में भाई तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा बनाने वाला वो भी तुम्हारे साथ है। जीवन ही परमेश्वर दे दिया। हाँ? जब प्रभु में आए, किसी ने सुसमाचार सुनाया, किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी अंकल ने, किसी रिश्तेदार ने, और जो उन्होंने तौबा की, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने जन्म से पापी हूं, मेरे पापों का क्षमा कर मेरे जीवन में आइए, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर की पर यीशु मसीह आपका एक रोका पुत्र है, प्रभु यीशु मेरे पापों का क्षमा कर, मुझे अपने पवित्र लोग से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, और मुझे अपनी बेटी होने का, अपने बेटा होने का क्या दे? अधिकार दे। अपनी संतान होने का मुझे क्या दे? अधिकार दे। अब संतान किसको बोला जाता है? हाँ, बाप हो गए, माँ हो गई, जब तो संतान बोला जाएगा ना। जब हमने मान लिया वो हमारा पिता है और मुझे अपनी बेटी, मुझे अपने बेटा होने का अधिकार दे, तो उसी समय से परमेश्वर कहता कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताकना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने घर में जाने से तुझे मैं संभाले रहूंगा। उसी दिन से आपके चारों तरफ स्वर्गदूतों का पैरा लगता है, उसी दिन से परमेश्वर आपके साथ चलता है, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आपका डर, आपका संदेह आपको होता है। कितने को समझ जाएगा? आपका डर और आपका संदेह आपको डुबोता है। किसी भी बात में संदेह मत करो, सिर्फ ये विश्वास करो कि नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा बनाने वाला मेरे साथ है। मेरे साथ चाहे परिस्थिति छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें इतना याद रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं भी चीज को याद रखता हूं कि हाँ, ये सेवा प्रभु मेरी नहीं है, सेवा आपकी है। और यदि सेवा यीशु मसीह की है तो वचन भी लिखा है, यीशु ने कहा जो मेरी सेवा करता मेरा पिता उसका आदर करेगा। और यही मैसेज, यही वचन आपके लिए है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करोगे, पिता की सेवा करोगे, तो पिता भी आपका आदर करेगा। और सेवा कई प्रकार की है, चाहे आप यहाँ पे कुछ सेवा करके जाओ, दरी इकट्ठी करके, दरी पे झाड़ू लगा के जाओ, या बाहर जाओ, जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाओ, जो आप यहाँ पर सीख रहे हो आप सुसमाचार प्रचार करो। एक आत्मा को बचाना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि बाइबल लिखा है जब एक आत्मा बचते तो स्वर्ग में स्वर्गदूत धूम मचाते हैं। लेकिन वो समझ नहीं बात, क्योंकि हम उस दृष्टांत से सीखते हैं जिस दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा था कि एक पिता के 2 पुत्र थे। जो छोटा था वो अपने पिता से कहता कि संपत्ति का सारा हिस्सा मुझे दे, जो मेरा मन था मुझे दे। लेकिन पिताजी कहता मेरे बेटा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, तुम 2 भाई हो, सब कुछ तुम्हारा ही है।
मुझे क्या लेके जाना है? लेकिन वो छोटा लड़का जिद करता कि नहीं, जो मेरा हिस्सा बनता मुझे दे। और जब उस पिताजी ने उसका हिस्सा दिया तो बाइबल लिखा कि वो उस हिस्से को कुछ दिनों के बाद में बेच कर दूर देश में चला गया और वहां पर जाकर सारा पैसा IRC में, नशे में, सारे बुरे काम किए। और बाइबल कहती कुछ सालों के बाद उस देश में अकाल पड़ा और जब अकाल पड़ा तो वो भूखा मरने लगा। और जब वो भूखा मरने लगा तो बाइबल में वो अपने आप में आया और कहने लगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया। अब इस योग्य लेकिन अपने पिता का बेटा कहलाऊंगा। और किसी साहूकार के पास गया, नौकरी मांगी, उसने कहा मेरे पास तो बहुत सारे सुअर है, हजारों सुअर है, लेकिन तुमको जो चढ़ाएगा, जो वो खाएगा, वही तुझे खाना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि मेरे पिताजी के घर में जो नौकर है, मेरा पिताजी उनकी जरूरत से ज्यादा उनको देता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सुअर को भोजन खाना है। लेकिन मैं अपने पिताजी का पास फिर से जाऊंगा और तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। और जब वो गया, पिताजी रोजाना उसका इंतजार करता था। पिताजी गरीब नहीं था और वो इतना भी गरीब नहीं था। हाँ, वो राजा की संतान थी और पिताजी हर दिन इंतजार करता था, मेरा बेटा आ जाएगा। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, जब सालों बीत गए उसने देखा तो उसको पिताजी रोजाना इंतजार करता था। जब उसने देखा उसके बाद बेटा सामने गेट पे आ चुका है और पिताजी ने दूर से पहचान लिया तो मेरा बेटा, गाड़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, फटे हुए कपड़े थे, कमजोर हो चुका था क्योंकि भूखा मरा था। और पिताजी दौड़ के गया और बेटा कहता है पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर विरुद्ध पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रह के तेरा बेटा कहला। लेकिन पिताजी ने क्या कहा? मेरे बेटे, तू खो गया था, आज मिल गया, तू मर गया था, आज जिंदा हो गया। अपने गले से लगा, खूब चूमा, खूब प्यार किया और अपने नौकरों को बोला छठ से फटाफट वो वस्त्र जो मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशल रखे हुए थे वो लेके आओ, हीरे की अंगूठी लेके आओ, अच्छी जूती लेके आओ और एक बड़ा भोजन तैयार करो, बड़ा भोज तैयार करो। मेरे बेटा जब आप एक आत्मा बचाते हो, जैसे धूम मची ना कि बैंड बाजे के साथ स्वागत करो, बड़ा भोज तैयार करो, नाचेंगे, गाएंगे, अच्छा सुंदर भोजन करेंगे, वैसे ही जब एक आत्मा आप बचाते हो, आप पिता की सेवा करते हो और स्वर्ग में धूम मचती है। हालेलुया। और उसका प्रतिफल आपको मिलता है। वो वचन पुराता है, जो मेरी सेवा करता मेरा पिता उसका आदर करेगा। वो आदर करेगा आपके परिवार में, वो आदर करेगा आपके रिश्तेदारों में, वो आपका आदर करेगा आपके पड़ोस में, वो आपका आदर करेगा जहां पर आप जॉब करते यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें साथ में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यदि खुदा के घर में आए हो तो इतना विश्वास रखो, जिसने मुझे बनाया, मैंने अपना जीवन उसको समर्पित किया, वो मेरा पिता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ साथ रहता है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे बीमारी हो, कलेश हो, कर्जा हो, जैसी मर्जी दुर्बलता हो, लेकिन मेरा बनाने वाला हूं मेरे साथ का यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो डर मत, केवल विश्वास कर। फिर से बोलो डर मत, केवल विश्वास कर। हालेलुया। डर और संदेह ये तो होता है। यदि आप सच्चाई को जानते हो, उसके बाद भी आपके अंदर डर है किसी बात को लेके, तो वो आपकी शारीरिक जिंदगी को तो डुबाएगा, लेकिन आपकी आत्मिक जिंदगी को भी वो क्या करेगा? डुबो देगा। यदि शरीर में दुर्बलता है और आपके अंदर संदेह है, डर है,
तो आप आत्मिकता में भी क्या होगे, कमजोर होते चले जाओगे, कमजोर होते चले जाओगे, दुर्बल होते चले जाओगे, दुर्बल होते चले जाओगे, निर्बल होते चले जाओगे। लेकिन आपका विश्वास मजबूत है कि हाँ, मैं कौन सी प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, बैठे हूँ, लेकिन आपने विश्वास करना है मेरा बनाने वाला और मेरा मददगार वो पवित्र आत्मा मेरे पास है। आज मुझसे उसके सामने अपनी प्रार्थना को रखूंगी और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज मुझे उत्तर मिलेगा, मैं उस उत्तर के साथ जाऊंगी उसके नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलना कि अल्पविश्वास मत बनना। जिंदगी में जैसा मर्जी तूफान आए, अल्पविश्वास मत बनना और डरना नहीं। उसी समय बोलना है कि यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मेरे और आपके साथ है, यीशु के नाम में। कितने लोगों के जीवन में अभी प्रॉब्लम है, या आपके जीवन में किसी प्रॉब्लम के साथ आप बैठ रहे, दूसरे की प्रॉब्लम के साथ भी आप बैठ रहे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के साथ यहाँ बैठ रहे, आप ठीक हो भले, लेकिन आपके घर में किसी के साथ प्रॉब्लम है। आप ठीक हो भले, आपके रिश्तेदार में किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उस बोझ के साथ आप बैठ रहे। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मैंने उनको बोला यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है वो भी हाथ खड़ा करें। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है और आप किसी प्रॉब्लम को आप लेकर आए कि आप यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखोगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तो वो भी हाथ खड़ा करो। तो आपके लिए हाथ खड़ा करो। आपके लिए एक सुंदर सा मैसेज है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह बोल रहा है, डर मत, वो आपके साथ है। यदि आप किसी की प्रॉब्लम सुन के आए, उसने कहा बहन मेरे लिए प्रार्थना करवाना, भले वो अविश्वासी हो, उसको भी जाकर बोलना, बहन या भाई डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। अब क्यों साथ है? भैया परमेश्वर ने अपने को पवित्र हमारे लिए छोड़कर कुर्बानी के अवसर पूरे जगत के लिए किया। परमेश्वर यदि हमसे प्रेम रखता है तो वो उनसे भी प्रेम रखता है, लेकिन वो समझ बात। हालेलुया। तो आज जाओ तो यहाँ सब क्या कहना है दूसरे को, डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है, वो तेरी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनको सिखाना कि यही बोलते रहना, भले तुम नए लोग हैं, उनको बोलना कि ये बोलना तुझे कि प्रभु तुमने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुमने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी सहायता करेगा। उनको बोलना और अपने जीवन में चीज को लागू करना, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरी सहायता करेगा। तेरे वचन में लिखा है पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। फिर सब करोड़ से बोलो, डर मत, केवल विश्वास में, डर मत, केवल विश्वास में। बोलो पवित्र आत्मा तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो आपके साथ है यीशु के नाम में।
जो हमसे प्रार्थना करवाते हैं, ये वचन उनके लिए है। हालेलुया। मैं फिर से घोषणा करता हूं, ये वचन आपके लिए यीशु के नाम में। मुझे आमीन करने वाला चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या आप तैयार हो परमेश्वर की सेवा के लिए होने के लिए? आनंद के साथ? कितने लोग तैयार हैं? आनंद के साथ होना, हर्ष के साथ होना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं बोलना। क्या बोल कर कुड़कुड़ाते हो, अरे क्या ये वो, क्योंकि शैतान हमेशा मन में बुरे विचार डालता है। तो मन में भी बोलना एक पाप है। यदि आप मुंह से नहीं बोलोगे तो मन में भी यदि बोलोगे तो पवित्र आत्मा चलेगा। इसलिए हर्ष के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर राज्य में उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें बोला। हालेलुया। तो अपने दान दशमांश को उठाएंगे परमेश्वर के काम के लिए, और पवित्र आत्मा को बोलना कि पवित्र आत्मा मेरा जो दान दशमांश से प्रभु तेरी सेवा में लगे, चर्च की जरूरत पूरी हो। यदि पापे कोई नहीं, जिन्होंने दशमांश डालना कोई नहीं पापे लेना, तो दान आप ऐसे डाल सकते हो। और बैठे रहो जब तक आप दान ना हो, और जब तक आप सोने के लिए प्रार्थना न करते, जब तक आप बैठे रहो। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, आपके दान कर दें, और आपके बीच में सिस्टर हैं जो बहन है, जो दान लेने के लिए आई है, जब आप लोग आती हैं, आप अपना दान दशमांश हर्ष के साथ इसमें डाल सकते हो। पीछे भीड़ बतेरिए यीशु दुनिया जाता है, पीछे
स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कह यीशु आगे आगे चला, लेकिन चारों तरफ भीड़ है, लेकिन मैं उसके पल्ले को छू के आज मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यीशु दुनिया का लेकिन भीड़ चारों तरफ है, लेकिन मैं भी हिम्मत करके उसके पल्ले को छूंगी और मेरा विश्वास है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में उसने पल्ले को छुआ और चंगी हो गया। हालेलुया।
अगले कुछ मिनट हम फायर में चलेंगे यीशु के नाम में। हर एक वो अंधकार के शुद्ध आत्मा, बीमारी की आत्मा, कलेश की आत्मा, मैं खुदा का दास होने के नाते मैं तुम्हें कमांड करता हूँ और इस आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल करता हूँ इनके घरों से, इनके जीवन से, हर एक संस्कृति की आत्मा को छोड़ के जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, संस्कृति की आत्मा, संस्कृति की आत्मा, संस्कृति की आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आप लोग विश्वास करते पवित्र आत्मा के साथ हैं? अब विश्वास करते यीशु आपके साथ हैं? तो यीशु आपसे कहे डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो विश्वास रख, उस विश्वास के साथ आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में, जो भी जॉब में, उन्हें फायर देगा यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो यीशु मेरे साथ है, मैं दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा, संस्कृति की आत्मा, क्लेश की आत्मा, मैं तुझे कमांड करती हूँ, तुझे कमांड करता हूँ, यीशु मेरे साथ है, मेरे जीवन से, परिवार से, रोजगार से, आउट हो जा, 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। नशे की आत्मा हमारे परिवार से निकल जा, आउट हो जा, होली गोस्ट, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, बीमारी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, काचे का आत्मा, बीमारी का आत्मा, काचे का आत्मा, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, संस्कृति का आत्मा, संस्कृति का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, Holy Ghost, हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो, कुछ नहीं करो, बैठ करो, कुछ नहीं करो, बैठ करो, Holy Ghost, दुष्ट आत्मा, डोने का आत्मा, जादू का आत्मा, Holy Ghost, डिप्रेशन, डिप्रेशन, बिरगी करो, बिरगी करो, बिरगी करो, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। सारे बड़े जोर से आप ब्लेस यीशु के नाम में, आप चक्कर काट चुके यीशु के नाम में। कोई बीमारी, कोई क्लेश, कोई दुर्बलता, शर्मिंदगी आपके जीवन का ईश्वर यीशु के नाम में, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो यीशु के नाम में। भाई हम अपनी चर्च के लिए घोषणा करेंगे, हमारी चर्च जोड़ो यीशु के नाम में, हमारी चर्च जोड़ो यीशु के नाम में, हमारी चर्च ग्रोथ करे यीशु के नाम में, हमारी चर्च ग्रोथ करे यीशु के नाम में, हमारी चर्च में बड़ी हीलिंग हो रही है यीशु के नाम में, बड़े छुटकारा करे यीशु के नाम में, हमारी चर्च में जो गौरव कर रही है यीशु के नाम में, हमारी चर्च के अंदर बैठने पर आ रहे यीशु के नाम में, हमारी
चर्च में हर संडे नए नए परिवार आ रहे हैं और बड़ी 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 गवाही आ रही है बड़ी गवाही आ रही है यीशु के नाम में। अपने हाथ उठाओ। सरस्वती माता परमेश्वर में आपका दास है तेरा तो पवित्र आत्मा एक जन को आपसे विनती करते हुए प्रार्थना करते हुए उनके शरीर आत्मा प्राणों को मन मन के विचारों को बुद्धि विवेक को कोई प्रार्थना को रोजगार को परिवार को चैन के साथ इनका परिवार या दूर कहीं है पवित्र आत्मा हर एक जन के परिवार को मेरे सामर्थ्य पिता आपके सामर्थ्य पवित्र वो बच्ची माता ढालता हूँ। यीशु आपने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना नियुक्त किया कि जाकर फल लेगा और तुम्हारा फल बना रहे कि मेरे नाम से लोग पिता से माता रूप में दे पवित्र आत्मा पूरे विश्वास के साथ क्योंकि गाड़ियों को मसा करता हूँ रोजगार को मसा करता हूँ पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं आमीन हालेलुया गॉड ब्लेस यू प्रभु आपसे प्यार करता है और अगले संडे प्रभु हो जाए महीने के पहले संडे जो प्रभु बोल होता है तो प्रभु आपको सुरक्षित रखे पूरा अपना संभाल कर रखे आपको अपने परिवार को परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका हर जगह आदर करे चाहे अपने जो परिवार में रिश्तेदार में पड़ोस में पवित्र आत्मा हमेशा आपका आदर करता है प्रभु आपसे प्यार करता है यीशु के नाम अपने कुर्सी को बोलदान करेंगे कि दर्द यीशु तेरे साथ है वो तुझसे प्यार करता है ओके गॉड ब्लेस यू